નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું હેલ્થ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું આજે લેવાયેલ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પેપર અને તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિશે। દરેક વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે હેલ્થ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો અહીંયા મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 6 હિન્દી વિષય અને તેના પેપર વિશે। સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहलो है, माँ ने नेपोलियन से क्या कहा। बीजो प्रश्न है, किताबें हमें क्या क्या देती है। तीजो प्रश्न है, खलीफा ने भेष बदलकर घूमते हुए क्या देखा। त्यारबाद है ब, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। हम कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। और तीजो है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों। तो दोस्तों, इन 6 प्रश्नों के सवाल के आंसर हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न का पहला सवाल था, माँ ने नेपोलियन से क्या कहा। तो माँ ने नेपोलियन से कहा कि जो देश अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है और उन्हें ज्ञान की किताबें पढ़ने की प्रेरणा देता है, वह देश कभी भी हार नहीं सकता। दूसरा है, किताबें हमें क्या क्या देती है। तो किताबें हमें ज्ञान, नए विचार, प्रेरणा, जीवन जीने की सही दिशा देती है। वही हमारी सच्चे साथी है और अच्छे बुरे में हमारे मदद करती है। तीसरा प्रश्न था, खलीफा ने भेष बदलकर घूमते हुए क्या देखा। तो खलीफा ने भेष बदलकर घूमते हुए देखा कि कुछ लोग न्याय का पालन नहीं कर रहे थे। एक अमीर व्यापारी गरीब व्यापारी को गरीब आदमी से बेईमानी कर रहा था। इससे खलीफा को पता चला कि कुछ लोग कानून से ऊपर समझते हैं, इसीलिए उन्होंने न्याय करके सबको सच्चाई का पाठ पढ़ाया। प्रश्न पहले का ब था, हम कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों। तो हमें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें जीवन में सफलता और सम्मान दिलाता है। गलत रास्ते पर चलने से हम खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा प्रश्न था, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। तो संदेश व्यवहार के लिए हमें टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, डाक सेवा, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट जैसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इनकी मदद से हम एक दूसरे से दूर रहते हुए भी संपर्क में रह सकते हैं। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों। तो हम सभी को प्रेम, खुशी, सहयोग और समझदारी बांटना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में सौहार्द बना रहता है और सबका जीवन सुखमय होता है। प्रश्न 2 था, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि लिखना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उसका अर्थ है, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष व्यक्ति को धमकाना। वाक्य है, रवि ने खुद की गलती की और जब टीचर ने उसे समझाया तो वह उल्टा बहस करने लगा। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। दूसरा है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। यानी कि एक दोस्त के साथ दूसरा भी आज मिलना। रमेश का स्वभाव तो पहले से ही चिड़चिड़ा था, अब गुस्से की आदत भी लग गई। यानी कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तीसरा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। हमने सुना था कि इस मिठाई की दुकान पर अच्छी मिठाई मिलती है, लेकिन खाने के बाद पता चला कि खराब है। इसे कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। 4 से, कंगाली में आटा गीला। यानी कि उसका अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत आना। वाक्य लिखा है, घर में पैसे नहीं थे और बेटा बीमार हो गया, उसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो चित्र के अनुसार हमें 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। चित्र में एक समुद्र तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र के किनारे कई बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें से एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। समुद्र में नाव चल रही है, कुछ लोग पानी में तैर रहे हैं। तट पर एक छोटा स्टॉल है, जहां एक व्यक्ति खाने पीने का सामान बेच रहा है। कुछ लोग मेज पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं और अन्य लोग रेत में खेल रहे हैं। सूरज आकाश में चमक रहा है, जो दृश्य को हंसमुख बनाता है। तो ऐसे आपको 8-10 वाक्य लिखने हैं। आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी फिर से लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर वाक्य
लिखे हुए हैं, आप उसको सही क्रम में लिखना है। टोटल 6 वाक्य है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर वाक्य क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। दूसरा वाक्य आएगा 5वें नंबर वाला। शेर सो गया। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। तीसरा वाक्य आएगा पहले नंबर का। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चौथा वाक्य आएगा, एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया और उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। तो यह 4वें नंबर पर आएगा। उसके बाद 5वें नंबर पर आएगा दूसरा वाक्य। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। और लास्ट में आएगा, शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल में छुड़ाया और शिकारी से बचाया। तो दोस्तों ये ऐसे आपको क्रम में लिखना है और कहानी में नंबर 5 है, दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका, यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए, वही उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। तो दोस्तों इसका हम अनुवाद यानी कि गुजराती भाषा में उसको अनुवाद देखते हैं। एक बार अवंतीना देशમાં 3 વેપારી આવ્યા। રાજ દરબારમાં તેમણે પ્રાર્થના કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈપણ દરબારી વેપારીઓ પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યા નહીં। એટલું જ નહીં, રાજા પણ મુશ્કેલીમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાનો આદેશ આપ્યો। હાથમાં લાઠી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર સવાર અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો। ત્યારબાદ विद्यार्थी मित्रों अय्या तो प्रश्न नंबर 6, तो लिंग बदलना है और उसको वाक्य में लिखना है। तो लड़का तो उसका होगा लड़की, वाक्य है लड़की खेल रही है। कुम्हार तो कुम्हारिन और उसका वाक्य है कुम्हारिन घड़ा बना रही है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। शेर तो शेरनी और वाक्य है शेरनी ताकतवर होती है। तो आप वाक्य कोई भी बना सकते हैं, उसमें सिर्फ जो लिंग परिवर्तन किया है उस शब्द का उल्लेख होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है जो फिर प्रश्न नंबर 7 है उसके आंसर हम देखेंगे। यहाँ पर हमें जो लिखा हुआ दिया था उसको पढ़ना है और उसके बारे में हमें आंसर देने हैं उसे पढ़कर। तो उसमें पहला प्रश्न था, जीवन में खेल क्यों ज़रूरी है। तो जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है और तंदुरुस्ती ठीक होती है। खेल के कारण अन्य अनाज यहाँ पर लिखना है, अनाज पच जाता है और हम कभी बीमार नहीं पड़ते, शरीर में फुर्ती आती है। खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और दिमाग को भी तेज करता है, इसीलिए खेल ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न था, खेल के अभाव से क्या होता है। तो खेल के अभाव से हमारा शरीर आलसी और बीमार हो जाता है। खेल के अभाव से हमारे जीवन में कई आदतें छूट जाती है, अच्छी नहीं आती, और खेल के अभाव से शरीर निर्बल रहता है। और लास्ट क्वेश्चन था, इस जो है उसका अच्छी तरह से शीर्षक देना है। तो इसका शीर्षक होगा जीवन में खेल का महत्व। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 था, वाक्य में दिए थे उसमें विराम चिन्ह लिखकर हमें फिर से वाक्य को लिखना है। तो पहला जो वाक्य था उसमें यही विराम चिन्ह हम लिखेंगे, चल चल फुट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। तो यह विराम चिन्ह को मिलाकर लिखा हुआ है। दूसरा है, लड़के ने कहा मेरा नाम पार्थ है। और तीसरा है, जूते चमका दूँ शानदार कर दूंगा। तो ऐसे आपको वाक्य में विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित विषय पर चिट्ठी लिखिए। जल का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को चिट्ठी लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखना है, मेरा गांव और प्रजासत्ताक दिन।
तो हम ये तीनों प्रश्न हैं उसके आंसर देखेंगे। जल का महत्व दर्शाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। यहाँ पर उसका हम एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न हो, उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में हम लिखेंगे और जो बताना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जल जीवन का आधार है। जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हम पानी का उपयोग पीने, खाने पकाने, सफाई, सिंचाई, नहाने और उद्यानों में करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और मनुष्यों सभी के लिए जल आवश्यक है। लेकिन आजकल लोग जल को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। नल खुले छोड़ देना, गाड़ियों को पाइप से धोना और पानी को बेकार बहाना, ये सब गलत आदतें हैं। हमें जल की हर बूंद को बचाना चाहिए और अगर जल नहीं बचाए तो जीवन में भी संकट पड़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आपको पत्र अपने दोस्तों को लिखना है। उसके बाद है 2 निबंध जिसके बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले था मेरा गांव और उसके बाद था प्रजासत्ताक दिन। तो दोस्तों यह मेरे गांव निबंध लिखा हुआ है। आप अपने गांव के बारे में लिख सकते हैं। आपके गांव में क्या क्या है, कितने मकान हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, सड़कें कैसी है, विद्यालय कैसी है, स्कूल है, पंचायत है, पानी आता है या नहीं आता, गांव स्वच्छ है या गंदगी है। तो ऐसे शब्दों को मिलाकर आप अपने गांव के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी, उसके बारे में हमें निबंध लिखना है। तो प्रजासत्ताक दिन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम हर साल 26 जनवरी को बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको प्रजासत्ताक दिन के बारे में भी लिखना है और आप प्रजासत्ताक दिन के बारे में अपने स्कूल में भी जो करते हैं वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि स्कूल और सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण, देशभक्ति गीत, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यही दिन हमें संविधान, लोकतंत्र और अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह दिन हर एक भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। तो दोस्तों ये पेपर था कक्षा 6 का हिंदी का और उसका पूरा सॉल्यूशन हमने देखा। कक्षा 7 और 8 के पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए।